मेरी माँ पॉकेट मार थी। जब पुलिस के हाथों पकड़ी गई, मेरे सौतेले बाप ने मुझे बेचने के लिए एक आदमी से सौदा किया जो मेरी ऊपर गंदी नजर रखता था। मौका देखकर मैं घर से भाग गई, गांव की झोपड़ी में छुप गई। जब मैं सुबह उठी तो मैं रस्सी से बंधी हुई थी और मेरे आसपास 300। मेरा नाम चोरनी नहीं है, पर लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मेरा असली नाम कोमल है, पर मेरे दोस्तों को शायद मेरा असली नाम पता तक नहीं होगा। दरअसल मेरी माँ एक पॉकेट मार है, शायद वह मुझसे भी छोटी होंगी, तब उन्होंने पॉकेट मारी शुरू की थी। मेरी माँ के 14 साल होते न होते उनके सौतेले बाप ने उन्हें कोठे में बेच दिया था, पर मेरी माँ दबंग शख्सियत थी और वहाँ से भाग गई थी। उसके बाद उन्हें अपना जीवन अकेले ही चलाना था, इसलिए पॉकेट मारी का काम शुरू कर दिया था। साथ ही चोरियां भी किया करती थी, जैसे मंदिर के जूते, लोगों के घर के सामने रखे हुए सामान, जो भी मिलता उठा लेती थी। तभी एक बार बस में पॉकेट मारते हुए एक कॉलेज के लड़के ने उसे पकड़ लिया। तब वह 16 साल की हसीन लड़की थी और वह कॉलेज का लड़का भी काफ़ी हैंडसम था। लड़के ने अपनी बातों में मेरी माँ को फंसा लिया। मेरी माँ को लगा कि यह लड़का अगर उनसे शादी कर ले तो उनकी पॉकेटमारी से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। मेरी माँ भी उसके प्यार में ढलती चली गई और एक दिन पता चला कि वह गर्भवती है। जब उन्होंने उस लड़के को बताया तो उसने माँ से शादी करने से मना कर दिया और कहा कि वह एक चोरनी के साथ शादी नहीं कर सकता। उस लड़के ने मेरी माँ को कुछ पैसे दिए और कहा कि बच्चा गिरा दो। मेरी माँ बच्चा गिराने के लिए अस्पताल तो गई, पर मुझे गिरा न सकी। मोहल्ले के भोलू मास्टर से आखिर उसने शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप मेरी माँ को बहुत पसंद करता था, पर वह जुए के खेल का आयोजन किया करता था। मेरी माँ उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पकड़े जाने पर कई बार वह जेल भी जा चुका था। वह किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद कौन लड़का उससे शादी करेगा। इसी कारण उन्होंने भोलू से शादी कर ली। भोलू ने मेरी माँ से इसी शर्त में शादी की थी कि वह पॉकेट मारी कभी भी नहीं छोड़ेगी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही स्कूल में लगा दिया था। वह चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ अच्छा काम करूं और इस गंदी जगह से निकल पाऊं। अभी कुछ दिन पहले एक पुलिस के पॉकेट मारी करते हुए पकड़ी गई और अभी जेल में है। मेरा सौतेला बाप घर पर ही जुआ का खेल का आयोजन किया करता है। कई सारे मर्द घर पर रोज आया करते हैं। अब मैं 17 साल की हो गई हूँ तो लोग मुझ पर गंदी नजर भी रखते हैं। मेरा बाप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मेरी माँ के पकड़े जाने पर अब मुझे और ज्यादा डर लगने लगा कि मेरा बाप मेरे साथ कुछ गलत ना करे। जब जुआ का खेल खत्म हो गया तो एक आदमी मेरे पापा के पास ही रुक गया। उसने कहा कि वह मुझे खरीदना चाहता है। वह आदमी करीब 45 साल का होगा। वह मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता था। यह सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गई। मेरी माँ की गैर मौजूदगी में कहीं मेरा बाप मुझे बेच न दे। मैंने उन लोगों को सौदा पक्का करते हुए सुन लिया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हमारा घर शहर के आखिरी छोर पर है। यहाँ पर जमीन थोड़ी सस्ती है, इसी वजह से हमने यहाँ पर अपना घर बनाया है। घर से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा गांव है। मेरी माँ पॉकेटमारी करने शहर जाया करती है। मुझे कल सुबह ही भागना पड़ेगा, क्योंकि शाम के वक्त वह आदमी मुझे लेने आने वाला है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा सौतेला बाप भी मुझे बेच देगा, जैसे कभी मेरी माँ के सौतेले बाप ने उन्हें बेच दिया था। सुबह होते ही मेरा बाप घर पर था और मुझे बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। मुझे बहुत डर लगने लगा कि अगर मैं बाहर ना निकल पाऊँ तो घर से कैसे भागूंगी। मेरे 12वीं के इम्तिहान भी पूरे हो चुके थे, तो अब कोई बहाना भी नहीं था बाहर निकलने का। मैंने दोपहर का खाना बनाया। खाना खाकर मेरा बाप चारपाई पर लेट गया। चारपाई आंगन में ही थी और मेरे लिए कोई मौका नहीं था कि मैं दरवाज़ा खोलकर भाग पाऊँ। करीब 1 घंटे बाद उनकी हल्की सी आंख लग गई। मौका देखकर मैं चुपके से घर का दरवाज़ा खोला और बाहर से कुंडी लगाकर भागने लगी। मैं गांव की ओर भागने का फैसला किया, क्योंकि शहर में तो मेरे बाप की बहुत जान पहचान है। वहां मैं कहीं भी छुप नहीं पाऊंगी। शहर में अक्सर ही मेरा पढ़ाई के लिए आना जाना रहता है, तो वहां के लोग मुझे चोरनी के नाम से जानते हैं। भागते भागते मैं यह सोचने लगी कि मैं तो आज तक कभी भी कुछ भी नहीं चुराया। स्कूल में
में एक पेंसिल तक नहीं चुराई, फिर भी सब मुझे इसी नाम से क्यों बुलाते हैं। अक्सर अपने माँ बाप की पहचान आपकी अपनी पहचान बन जाती है। करीब 4 बजे घर से निकली थी और मैं दौड़ रही थी। गांव थोड़ी दूरी पर था तो मैं भागती ही जा रही थी। मैंने आगे का कुछ भी नहीं सोचा था, बस मुझे उस आदमी की रखेल नहीं बनना था। मैंने अपनी आंखों में कई सारे सपने सजा रखे थे, इसलिए मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रही हूँ। आखिर मैं गांव तक तो पहुँच गई, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था तो मैं सोचने लगी कि कौन सी जगह में शरण लूँ। इधर उधर भटकते भटकते मुझे एक जगह नज़र आई। मैं उसके अंदर घुसी तो वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा अंधेरा था। मैंने सोचा आज रात के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ, कल सुबह देखी जाएगी। मैं वहीं पर सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरे पैरों में रस्सी बंधी हुई थी और मेरे चारों तरफ 300। मैं बिल्कुल घिरी हुई थी। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। आखिर मैंने कैसी जगह में शरण ले ली और किसने मेरे पैर बांध दिए। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरे पास गांव का एक जवान लड़का आकर खड़ा हो गया। शक्ल और सूरत से तो काफी अमीर लग रहा था, काफी ताकतवर और हसीन था। उसने मेरी तरफ देखकर बोला, चोरनी। मैंने सोचा गाँव के लोग तो मुझे चोरनी के नाम से नहीं जानते, मैं तो इस गाँव में कभी भी नहीं आई, फिर यह मुझे चोरनी क्यों बोल रहा है। मैंने कहा, तुम मुझे चोरनी क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कुछ भी चोरी नहीं किया। उसने कहा, तुम मेरे भेड़ चुराने आई हो। मेरे आसपास 300 भेड़ें थी। मैं जहाँ शरण ली थी वहाँ यह अपने जानवरों को रखता है। उसके पास इतने जानवर है, मतलब काफ़ी अमीर है। मैंने कहा, देखो मैं यहाँ एक रात के लिए शरण लेने आई थी, तुमने मुझे इस तरह से बांध क्यों दिया? मैंने कुछ भी नहीं चुराया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि एक मुसीबत से बचकर आई तो दूसरी मुसीबत में पड़ गई हूँ। उसने मेरी रस्सी नहीं खोली, बस खाने के लिए कुछ दे दिया। मैं वहीं बैठे जानवरों के बीच खाना खाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी भेड़ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगी। वह बाहर निकला और एक घोड़े पर बैठकर कहीं चला गया और मैं वहीं पर रस्सी से बंधी रह गई। उसने मुझे पीने के लिए पानी भी दे रखी थी। करीब 1 घंटे बाद वह वापस आया तो मैं उसे देखती ही रह गई। उसने अपनी भेड़ चराने के लिए ले गया। उसके साथ 2 शिकारी कुत्ते भी थे। मुझे डर लग रहा था कि कुत्ते मुझे काट ना ले। करीब दोपहर को वह लड़का कुछ मेरे लिए खाने को लेकर आया तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? उसने कहा, तुम एक चोरनी हो, तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे जानवर चुरा लोगी। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे जानवर नहीं चुराऊंगी। मैं तो अपने सौतेले बाप से जान बचाकर भागी थी और यहाँ पर एक रात के लिए छुपी थी। मैंने अभी अभी 12वीं की परीक्षा दी है, मैं कोई चोर नहीं हूँ। फिर उसने पूछा कि तुम भागी क्यों? तो मैंने कहा कि मेरा बाप मुझे एक आदमी को बेचने वाला था। मुझे मौका मिलते ही मैं घर से भाग गई क्योंकि वह आदमी मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता था। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं कहा? मैंने कहा, मेरी माँ घर पर नहीं है, वह जेल में है। उसने कहा, तुम्हारी माँ जेल में क्या कर रही है? मैंने कहा, मेरी माँ एक पॉकेट मार है और चोरी करते हुए पकड़ी गई है। यह बात सुनकर वह हंसने लगा और कहा, तब तो मैं तुम्हें सही नाम से पुकारा। मैंने कहा, पर मैं आज तक कभी भी एक पेंसिल भी नहीं चुराई है। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहती हूँ और मेहनत करने में विश्वास रखती हूँ। यह मेरी किस्मत ही है कि मैं ऐसे घर में जन्म ली, पर मैं मेहनत करके अच्छे नंबर से पास करती हूँ ताकि कोई ढंग का काम ढूंढ सकूँ। पर कई लोग तो ऐसे हैं जो देखने में शरीफ लगते हैं पर वह औरतों को इस तरह से खरीदते हैं और उनके बारे में तुम क्या कहोगे? इस पर उसने कुछ भी नहीं कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन वह अपने साथ शायद अपने पिता को लेकर आया। उसके पिता को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो वही आदमी है जो मुझे खरीदना चाहता था। मैं डर के मारे बिल्कुल कांपने लगी। उस लड़के ने मेरा डर भांप लिया और अपने पापा से कहा कि मैं इसे संभाल लूंगा, आप जाइए। जब उसके पापा चले गए तो उस लड़के ने बोला कि मेरे पिता को देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे क्यों उतर गया? जरूर तुमने कुछ गलत काम किया होगा। कुछ देर तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई और कांपने लगी। मेरी हालत देखकर वह लड़का मेरे पास आया और अपने दोनों हाथों से मेरे गालों को पकड़ लिया और कहा, तुम कांप क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? मैंने कहा, यह वही आदमी है जो मुझे खरीदना चाहता था। इसने 1 लाख रुपए से मेरा सौदा किया था। यह सुनकर तो मानो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसका बाप मुझे खरीद कर अपनी रखेल बनाना चाहता था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे
छोड़ दो, मेरी इज्जत खतरे में है। वह मेरी एकदम करीब आ गया और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसने मुझे खोल दिया और एक घर पर लेकर गया। उसने कहा कि तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। मेरे एकदम करीब आ गया तो मैंने उससे कहा, देखो मुझे हाथ मत लगाओ, इस जमाने पर अब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। अगर मुझे छूना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और मेरी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा। वह करीब से और ज्यादा हैंडसम था और उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसकी आंखों में डूबती जा रही थी, पर फिर मैंने अपने आप को संभाला। वह मुस्कुराता हुआ चला गया। अब मैं उस घर का जायजा लिया तो वहाँ पर बस एक ही कमरा था। इसमें चारपाई बिछी हुई थी और अंदर एक छोटा सा बाथरूम था जिसके रोशनदान से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमरे के अंदर कोई भी खिड़की नहीं थी। पानी का एक भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था और सामने फल की एक टोकरी थी। मतलब यहाँ से भाग पाना असंभव था। आखिर यह लड़का मुझसे चाहता क्या है? उसने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा हुआ है? काफी देर बाद लड़का मेरे पास आया। वह मेरे लिए खाना लेकर आया था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसका चेहरा देखकर मुझे डर लगने लगा। चुप्पी तोड़ते हुए उसने कहा, तुमने सही कहा था, मैंने अपने बाप के बारे में पता लगवाया है। दरअसल हमारे गांव की यह जमीन मेरे नाना की है। मेरी माँ उनकी इकलौती बेटी है तो उनके साथ ही रहती है। मेरा बाप एक नंबर का नकारा है। उसे जुए की लत लगी हुई है और पैसे हार कर आया करता है। मेरे नाना नानी और मेरी माँ मेरे बाप से बहुत परेशान हैं। जब मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने घर की तलाशी ली। वहाँ से 1 लाख रुपए गायब है। मेरे माँ बाबा में इस बात पर बहुत झगड़ा हुआ। मेरी माँ ने कहा, आप हमारा ही पैसा चुराकर एक लड़की को अपनी रखेल बनाना चाहते हैं। तुम घर से भाग गई, इसी वजह से वह पैसे तुम्हारे बाप को नहीं दिया। हमने उनके कमरे की तलाशी ली तो पैसे हमें मिल गए। मेरी माँ ने मेरे बाप को घर से धक्के मारकर निकाल दिया और उनसे कहा कि आप इस घर में दोबारा कदम मत रखिए। अब मैंने कहा कि अगर मेरे सौतेले बाप को पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे ऊपर मुसीबत आ सकती है। उसने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। जब तक तुम्हारी माँ जेल से वापस नहीं आ जाती है तुम हमारे साथ ही रहो और हमारे घर पर ही काम करो। मैं उसकी बात मान गई और उसके घर पर आ गई। उसके घर के लोगों ने मुझे काफी प्यार दिया। उसने अपना नाम रोहित बताया। मैं रोहित के काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन रोहित ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे आंखों से आंसू आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे यह बात कहेगा, क्योंकि मेरी माँ एक पॉकेट मार है और मेरे पिता एक जुआरी हैं। इतने अच्छे घर में मेरी शादी हो पाएगी इसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी जिंदगी संवर गई। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।